अरे वो क्या कर रही है? सुबह हुई नहीं तुम्हारी अभी तक? सरप्राइज माँ जी। क्या? किस चीज की सरप्राइज? हैप्पी न्यू ईयर माँ जी। ये क्या बोल रही है वो? अंग्रेज चले गए लेकिन अपना ये अंग्रेजी वाला महीना मनाने के लिए तुम पर सौंप कर चले गए। हमारा नया साल चैत में आता है, चैत में। फालतू का चोचलेबाजी मत करो मेरे पास। ये हमारा कौन सा नया साल हो गया? अभी तो पुराना ही साल चल रहा है। अरे आशा, अब खुशियां मनाने के लिए नया और पुराना कैलेंडर क्या देख रही है तुम कि हमारा नया साल चैत में आता है? अब बच्चे लोग नया साल मनाना चाहते हैं तो मनाने दो ना, क्या दिक्कत है? और वैसे भी कैलेंडर तो बदल गई ना, नई कैलेंडर तो अब आ गई ना, जनवरी स्टार्ट हो गया। अरे कैलेंडर ही बदला है हमारा, दिन नहीं बदला है, दिन वही चल रहा है, समझे ना? माँ जी, तुम्हें सरप्राइज रखी थी न्यू ईयर का और मैं नहीं करूँ। अरे बहू, सरप्राइज रखी है, अपनी सास की बातों पर ध्यान मत दो। जा चाय बनाकर ले आ। ठीक है पापा जी। अरे आशा, ऐसे कैसे चलेगा? अब बच्चे लोग को भी तो मन मर्जी चलना चाहिए ना। हर समय तुम अपना राग अलापते रहेगी कि हमारा चैत में आता है नया साल, उस समय मनाएंगे। अब इस समय बच्चे लोग जनवरी में मनाना चाहते हैं तो क्यों बीच में ऐसे तुम नकार कर देती है सीधे? बच्चे लोग को साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। क्या हो गया, साल में 2 बार नया साल मना लेंगे तो? आपको ना जी, मैं समझा नहीं सकती हूँ। अरे हमारा कल्चर है, हमारा सभ्यता है। हमारा नया साल चैत में स्टार्ट होता है तो ये जनवरी में ही क्या नया साल ये लोग मनाने लगते हैं। अच्छा ठीक है आशा, तू जो बोल रही है कि चैत में नया साल मनाते हैं, तो नया साल चैत में कैसे मनाती है? अभी बच्चे लोग अपने तरीके से नया साल मना रहे हैं तो मनाने दे, ज्यादा डिस्टर्बेंस मत कर। अरे साल में कभी कभी तो खुशियां मनाने का समय मिलता है। हर समय अपना ही राग अलापते रहेगी हमारी जिंदगी में, ये हुआ वो हुआ। अब हटाओ ना वो सब बात। जैसे जमाना चल रहा है चलने दो, बस अपना संस्कार नहीं बदलनी चाहिए। बड़े छोटों का इज्जत सम्मान ये सब होनी चाहिए। ये माँ जी ना खुशी अच्छा से मनाने नहीं देते हैं। पता नहीं कौन सा जमाने की है बाबा आलम का। किचन में चप्पल पहन करके नहीं आओ, न्यू ईयर नहीं मनाओ। पता नहीं कैसा घर में मेरी शादी हो गई है। अरे साल भर में एक बार ही तो आता है न्यू ईयर, उसमें भी माँ जी मुंह बना बना कर दिखा रहे हैं। मुझे सब पता है, ये माँ जी न्यू ईयर मनाने ही नहीं देंगे। अगर माँ जी न्यू ईयर नहीं मनाने देंगे ना तो मैं अपना मायके चली जाऊंगी। ये ठंडी में न्यू ईयर ही क्यों आती है? एक तो इतनी ठंडी लगती है और ऊपर से इतने सारे काम न्यू ईयर के चक्कर में। एक मेरे पति हैं, बोलते बोलते मैं थक गई। जब तक ठंडी है तो एक काम वाली को रख लीजिए, लेकिन नहीं, इतने कंजूस जो है, कुछ पैसे ही खर्च होंगे लेकिन उनकी पत्नी को आराम तो मिलेगा ना। लेकिन ये मेरे पति हैं, ये पत्नी का आराम देखना नहीं चाहते हैं। गुलाबो, सुबह हुई नहीं, गुलाबो गुलाबो चिकना चालू। अरे मैंने कितनी बार इनसे बोला है कि मुझे गुल्लू बुलाया कीजिए, लेकिन नहीं, गुलाबो पूरा नाम लेना जरूरी है। अरे यार यहाँ बैठी है, कॉफी बना दो ना गुलाबो। देखो सुबह के 8 बज गए हैं और तू है कि बैठी हुई है अभी तक। पार्टी नहीं करनी है आज न्यू ईयर की? अच्छा पार्टी आप करवाएंगे? अरे ये घर में काम वाली को तो रख ही नहीं रहे हैं, पार्टी करवाएंगे। मैं आज कोई कॉफी वगैरह नहीं बनाने वाली हूँ, कॉफी तो आप ही बनाकर पिलाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं कि आज 1 जनवरी है, इससे मैं शुरुआत से ही काम करवाना चालू करवा दूंगा तो साल भर मेरे लिए सुबह सुबह उठ करके कॉफी बना करके देगी? सपने में देखते रह जाइएगा, मैं नहीं देने वाली हूँ। आज तो कॉफी आप ही बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं गुलाबो, ये क्या बोल रही है? सॉरी, गुल्लू गुल्लू बोल रही है ना आज से बोलने के लिए, तो मैं गुल्लू ही बोलूंगा तुम्हें। देखो क्या है ना, आज ना मैं सुबह सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है तो तुम कॉफी बना लो। माँ भी खुश है तुम्हारे ऊपर। देखो मैं आज नाश्ता बना रहा था ना, तो माँ ने बोली कि बेटा अच्छा किया आज बहू को इतना आराम दे दिया, तो इसलिए मैं तुम्हें कॉफी बनाने के लिए बोल दिया। अब बताओ गुल्लू, अब तुम मेरी पत्नी है और मैं अपने पत्नी के साथ ऐसा थोड़ी ना मैं करूंगा कि उससे मैं सुबह सुबह रोज रोज कॉफी मांगूंगा। अरे कभी कभी चाय मांग लिया करूंगा, कभी कभी दूध मांग लिया करूंगा, कभी कभी शरबत मांग लिया करूंगा। ऐसा गलतफहमी मत डालो। मेरे लिए कॉफी बनाकर लिया और किचन में जाकर के देखना, तुम्हारे लिए मैं ना तेरा स्पेशल नाश्ता बनाकर रखा हूँ। मैं नहीं किचन में आ जाऊंगी आपकी कॉफी बनाने। आप जब तक काम वाली को नहीं रखेंगे तो आज मैं किचन में पैर भी नहीं रखूंगी। अरे गुलाबो कैसी बातें कर रही है तुम? अब बताओ आज के दिन कौन सा काम वाली मिलेगी? आज के दिन वो भी तो छुट्टी पर रहेगी ना, तो आज तुम भूल जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए काम वाली ढूंढ दूंगा। लेकिन जा किचन से कॉफी बना कर लिया। नहीं, आज 1 जनवरी है ना, मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर के आए हैं? गिफ्ट दिखाइए आज। ये आज क्या कर रही है? ये रात में सपना देख करके सोई थी कि सुबह मैं एक भी काम नहीं करूंगी। ये काम नहीं करेगी तो आज तो हमारा खाना पीना सब 1 जनवरी के दिन बेकार ही हो जाएगा। अब कैसे से मनाऊं? हेलो चाचा जी,
आपकी तरफ काम वाली आती है ना? हाँ हाँ। अच्छा, आज छुट्टी पर है। अच्छा अच्छा, अगर आपके घर आएगी ना तो जरूर मेरे पास फोन कीजिएगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी काम वाली को रखना है। हाँ हाँ हाँ। उठाया पहाड़ के नीचे, कहाँ से काम मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी। गुलाबो, मैं तुमसे बोलता था ना कि आज 1 जनवरी के दिन कोई भी काम वाली नहीं मिलेगी। देखो, जैसे जिसे मैं अभी बात किया वो तो बोल रहे हैं कि आज कोई काम वाली नहीं मिलेगी। काम वाली मिलेगी तो कल ही मिलेगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कल से आएगी ना तो आज मैं पूरा काम कर लेती हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आई आपके लिए कॉफी बनाकर। चलो, जान बची लाखों उपाय। कल आएगा तो देखा जाएगा, कॉफी तो गर्मा गर्म मिल जाएगी ना आज। मेरा 1 जनवरी तो बर्बाद नहीं ना होगा। आज तो 1 जनवरी में इनसे गिफ्ट तो अच्छे खासा लूंगी, आज कोई बहाना नहीं। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर दीदी। आपको भी भाभी। तो दीदी, न्यू ईयर में क्या हो रहा है? भाभी मेरे यहाँ तो एक अच्छा खासा ये पार्टी देने वाले हैं और उसमें तो मुझे गिफ्ट भी मिलने वाली है। आप बताइए भाभी, आपका कैसा चल रहा है न्यू ईयर की प्लानिंग? दीदी मेरी तो सरप्राइज है ना, तो आप आ रहे हैं ना दीदी? हाँ भाभी, आऊंगी ना। दीदी पता है, इस बार तो मैं माँ जी को भी नहीं बताई हूँ कि उनके लिए मैं क्या ली हूँ। अच्छा भाभी, और मेरे लिए? दीदी तो मेरे लिए भी तो गिफ्ट होना चाहिए ना दीदी। अरे भाभी, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट ना लूं? 2 दिन पहले से ही आपका गिफ्ट लेकर रखी हूँ। तो आप भी वही सोचिए ना दीदी कि मैं भी आपके लिए अच्छा खासा गिफ्ट लेकर के अभी आई हूँ। तब तो मुझे जल्दी ही आने का मन हो रहा है भाभी, आपको पता है ना कि मुझे गिफ्ट कितनी अच्छी लगती है। वैसे भाभी, आपने बताया नहीं भैया आपको क्या दे रहे हैं और आप भैया को क्या देने वाले हैं? वो तो मुझे नहीं पता है दीदी, आपके भैया क्या मुझे देंगे, लेकिन आपके भैया के लिए भी मैं गिफ्ट ले ली हूँ। अरे भाभी, इतना आप जल्दी रूठ क्यों जाते हैं? भैया कुछ अच्छा ही देंगे आपको। शायद आपका बोला हुआ सही हो दीदी, नहीं तो पिछले बार का याद है ना। वो कैसे बोल सकती हूँ भाभी? गुलाबो, भाभी, अभी मैं कॉफी बना रही हूँ आपके नंदोई जी के लिए, तो मैं आकर के ही बात करती हूँ। हाँ हाँ दीदी ठीक है। क्या हुआ आपको? अरे यार कॉफी बन गया है तो दे दो ना, मुझे काम से बाहर भी जाना है। लगता है मेरे लिए गिफ्ट लाने जा रहे हैं। अरे सोच क्या रही है, जल्दी दो ना। अभी दी, चलिए ना बैठिए ना, लेकर के आ रही हूँ आपके लिए कॉफी। ठीक है। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू गुलाबो, और तुम्हें भी। हाँ बहू, नया साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दीजिए, मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे बहू, आज के दिन भी तुम्हारा गिफ्ट का लगा हुआ है। अरे आज नया साल है तो थोड़ा अच्छा से खुशियाँ मनाओ ना, तो गिफ्ट के चक्कर में पड़ी हुई रहती है बहू। वो तो मैं मनाऊंगी माँ जी, लेकिन ये इनसे मेरा गिफ्ट तो लेना भी जरूरी है ना। वैसे मैं तो आप दोनों के लिए गिफ्ट लेकर के आई हूँ, बताइए आप लोग मेरे लिए क्या लेकर के आए हैं माँ जी? और आप? अरे बहू, मैं तुम्हारे लिए ये देखो अपना बेटा दे दी तुझे, तुझे मेरे से क्या गिफ्ट चाहिए, सब तो तेरा ही है बहू। माँ जी ना गिफ्ट के नाम पर हमेशा यही लेक्चर मुझे सुनाते हैं, इनसे तो 1 रुपया निकलने वाला नहीं है। वो तो है माँ जी, लेकिन ना माँ जी, मैं क्या बोल रही हूँ ना कि आपको ना अपनी बहू के लिए कुछ लाना ही चाहिए था। याद है माँ जी, आपकी बहन मौसी सास मेरी, उनको देखिए तो पिछले बार हैप्पी न्यू ईयर में उनके घर गए थे ना, तो अपनी बहू को कितना अच्छा गिफ्ट दिए थे माँ जी, याद है ना? कितना अच्छा सोने का हार दिए थे। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ मेरी सास ऐसा देंगी। अरे बहू, मैं दिखावा नहीं करती हूँ कि बहू को ये गिफ्ट दे रही हूँ, वो गिफ्ट दे रही हूँ। अरे सब चीज तो बहू का ही है, मैं भला क्या दिखावा करूंगी? वैसे माँ जी देखिए, आज के दिन मैं बहस नहीं करना चाहती हूँ। आप जो बोलते हैं कि सब तुम्हारा ही है बहू, तो मैं अपना मन मुताबिक इसमें कुछ बदलाव करना चाहती हूँ, तो आप तो करने नहीं देते हैं माँ जी, तो कहाँ से मेरा? यहाँ तक कि आपके बेटे के लिए मैं कुछ नया कपड़े खरीद करके लाती हूँ, तो आप बोलते हैं नहीं नहीं बहू, मेरा बेटा खुद का पसंद से पहनता है और मेरा पसंद से पहनता है, तो मेरा कहाँ कुछ पर हक है माँ जी? आप बुरा मत मानिएगा माँ जी, मैं तो यूं ही बोल दी। अरे वही तो बोल रही हूँ बहू, अभी नहीं है कभी तो होगा ना तुम्हारा। ये पूरे घर पर तुम्हारा राज, मेरा बेटा पर राज, अभी जब तक मैं जिंदा हूँ बहू, तब तक तो मेरा ही राज चलेगा। इसके लिए तो बुरा मानो चाहे अच्छा मानो। अरे माँ, तू भी क्या बोलने लगी? अब नया साल आया है, कुछ नया करना चाहिए, और तुम है घिसे पीटे डायलॉग ही देते रहती है अपनी बहू को। अच्छा बेटा, जब मैं घिसे पीटे डायलॉग देती हूँ बहू को, तो तू क्यों नहीं गिफ्ट देता है बहू को? तू देता। अरे माँ, मैं तो लाया हूँ गिफ्ट। क्या? ये लो गुलाबो, ये तुम्हारा रहा नया साल पर गिफ्ट। थैंक यू सो मच। ये कब से गिफ्ट देने लगा? कैसा लगा मेरा गिफ्ट? अच्छा, इस बार तो मुझे बहुत भारी गिफ्ट मिला है। अब
अभी तो मैं इसे खोल करके ही देखूंगी। अरे नहीं नहीं गुलाबो, और बाकी का काम कर लेते हैं ना, फोटो खिंचवाना और खाना खाना ये सब कर लेते हैं, उसके बाद रात में गिफ्ट खोलना। अरे क्या आपको भी ना सिर्फ खाना खाना लगा रहता है? गिफ्ट खोल करके देखने का अलग ही मजा है ना। देख लेती हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा 2 ही मिनट लगेगा। ये क्या? पसंद आया ना गुलाबो? मैं बहुत सोच समझ करके लाया हूँ गिफ्ट। ये कोई गिफ्ट है? ये नया साल में चाकू कौन गिफ्ट करता है? अरे गुलाबो, मैं कल सोच ही रहा था मैं अपनी गुलाबो को क्या ऐसा गिफ्ट दूं, तो कल ही तो तुम चिल्ला रही थी कि कैसा चाकू है, सब खराब हो गया है चाकू, सब्जी काटने में नहीं बनता है, फल काटने में नहीं बनता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझ करके ये चाकू लाया। अब नया साल बदल रहा है तो नया तेरे में तो कुछ होना चाहिए ना, इसलिए नया चाकू ला दिया कि अब जल्दी जल्दी तेरे सारे काम होंगे, अब चाकू का बहाना नहीं होगा तुम्हारा। आपने ना बहुत गलत किया है, पर गिफ्ट में चाकू ला कर देता है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने अपना साल भर का पैसा बचा बचा कर माँ बेटे के लिए गिफ्ट ला करके दी कि ये लोग बहुत खुश हो जाएंगे, और मुझे मुझे एक चाकू मिला। काम करने का हमेशा मुझे मशीन समझ रखे हैं क्या? मैं नहीं रहूंगी, रखिए अपना गिफ्ट अपने पास। ऐसा भला कौन करता है कि नया साल बदलते ही उसे कोई चाकू गिफ्ट कर दे? मुझे बहुत बुरा लगा। अब ऐसा गिफ्ट के नाम पर आप मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। मैं नहीं रहूंगी आपके पास, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे गुलाबो, गुलाबो गुलाबो करना बंद कीजिए, समझे ना? माँ जी, ये लीजिए नया साल का उपहार मेरे तरफ से आपके लिए। ये क्या ड्रामा बना रखी है बहू? माँ जी नया साल है तो नया साल पर आपके लिए मैं गिफ्ट लाई हूँ माँ जी, ये कोई ड्रामा नहीं है माँ जी। वही तो मैं बोल रही हूँ, ये नया साल हमारा कब हुआ? अभी तो कुछ टाइम बाकी है ना बहू। अरे क्या माँ जी, आप भी अपने रीति रिवाज से चल रहे हैं। सारी दुनिया न्यू ईयर मना रहा है तो हम लोग अगर मना लिए तो क्या गलत किए माँ जी? लीजिए ना, सब एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं तो मेरे तरफ से आपके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी साड़ी लाई हूँ माँ जी, खोल करके तो देखिए। मेरे पास ना नौटंकी मत करो बहू, समझी ना? नया साल बिलायती चोचले कर रही है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि हमारा अभी नया साल नहीं चालू हुआ है, चैत्र महीने में नया साल चालू होगा। ये सब चोचले मुझे नहीं पसंद है, समझी ना? और ये क्या पैसे में आग लगा रही है? इधर डेकोरेशन की है, उधर डेकोरेशन की है, और इतना सारा खाना बना ली है घर में, पता नहीं किस किस को आमंत्रण भेजी है। तुम ना बहू सिर्फ पैसे में कैसे आग लगाया जाता है वो तू जानती है, घर संभालना नहीं जानती है कि घर कैसे संभाला जाता है। कभी दिवाली में डेकोरेशन करेगी, कभी दुर्गा पूजा में, ये सब क्या नौटंकी कर रखी है? सादा सिंपल जिंदगी तुम्हें जिया नहीं जाता है। तुम कमाती है, मेरा बेटा अपना मेहनत का कमाई से इतना खड़ा कर रखा, और तू है कि मेरा बेटा का पैसा ही बर्बाद करने में तुली हुई है। अरे मैं बराबर तुमसे बोलती हूँ कि थोड़ा हाथ दबा कर चलो बहू, हाथ दबा कर चलो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ फालतू का खर्चा करने आता है। ये सब डेकोरेशन, इतने सारे पैसे, ये केक वगैरह, क्या ये सब करना जरूरी था? ये पैसे तुम्हारे मायके से आए हैं क्या? फालतू का ये पैसे कैसे बर्बादी किया जाता है ना, इससे कुछ सीखे। ले जा रही है कि नहीं यहाँ से सब गिफ्ट? अरे भाग्यवान, अब आपको क्या हुआ? आप ही इतना चढ़ा रखे हैं बहू को सर पर, इसलिए पैसों की बर्बादी कर रही है ये। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे छोटा छोटा खुशियां मनाने से पैसों की बर्बादी नहीं होती है। अरे जिंदगी है तभी तो खुशियां मना रहा है ना लोग। पल भर में क्या से क्या हो रहा है ये तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है। अब बताओ, हम लोग इतने बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, कल का कौन रहेगा नहीं रहेगा। अब जब साथ में है, खुशियां मना लेते हैं छोटे छोटे पर्व त्योहार में, क्या तुम्हें दिक्कत हो रही है? अरे बहू सुबह से इतनी तैयारी कर रही है, तुम्हें उसका तैयारी मेहनत तुम्हें दिखता नहीं है, सिर्फ तुम्हें दिखता है तो अपने बेटे का पैसा दिखता है। ये बेचारी सुबह से एक पैर पर खड़ा होकर के घर का सारे काम कर रही है, क्या तुम्हारे पैसे में आग लगा रही है? 2-4 गिफ्ट हम लोग को दे रही है तो हम लोग को दिया हुआ सामान पैसे में आग लगाना कहते हैं। अब ये जो डेकोरेशन की है, अरे दिवाली का ही तो बचा हुआ से ये डेकोरेशन की है, रखा हुआ सामान उससे आदमी घर में डेकोरेशन कर लेता है अपना ही मेहनत से, तो इसे पैसा बर्बाद करना कहते हैं। अरे हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। 1 जनवरी चाहे दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, सब पर्व त्योहार में हमारे बच्चे पूछते हैं हमें हमें नए नए उपहार ला कर देते हैं। ये क्या कम है? ऐसा करेगी ना तो तू समझ लेना कि ऐसा ना कभी हो जाए कि बच्चे लोग तुमसे छुप छुप करके बाहर जाकर के पार्टी करें और फिर हम लोग एक कोने में घर में पड़े हुए रहेंगे। अरे रहने दीजिए, इतना मुझे मत सिखाइए। मैं ऐसा परवरिश दी ही नहीं हूँ बेटे को या अपना बेटी को। मेरे बच्चे ऐसे करेंगे, ये तो आज की आई हुई है ना। जब मुझे अपने बेटे पर विश्वास है तो इससे मुझे क्या डर है? बस करो माँ। अरे गुलाबो तू अचानक नहीं, भाभी ने बुलाया मुझे। अरे क्या है माँ, बताओ ना जरा। तुम लोग को यही अपना रट लगा रहता है ना, ये हमारा नया साल नहीं है तो मैं क्यों मनाऊं? अरे खुशियाँ ना छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ मनाने से मिलती है खुशियाँ, और तुम लोग तो नया साल पुराना साल में ही लगी हुई है। ये नहीं तो देखती है
भाभी जितना अच्छा कर रही है उतना ही इन लोग को खोट लग रहा है। समझ में आया भाग्यवान? तुम्हारी ये बेटी बोल रही है नया साल और पुराना साल कर रही है। ये हमारा नया साल नहीं है, चैत्र महीना में नया साल आता है। अरे उसे मैं भी मना लेना। अगर अभी बच्चे मना रहे हैं तो इसमें तुम दूरियां क्यों कर रही है? बात तो ये लोग सही बोल रहे हैं। मैं क्यों पुराने रीति रिवाज अपनी बहू पर, अपने बच्चों पर थोपती हूँ? ऐसे तो हम लोग दूरियां बना रहे हैं। सही तो बोल रहे हैं ये और मेरी बेटी। अगर मैं ऐसे करती रहूं, आखिर कब तक मेरी बहू मेरी सुनेगी? आखिरकार अपने पति के साथ जा कर के बाहर एंजॉय करेंगे ये लोग और हम लोग को बुजुर्गों को छोड़ देंगे। हर घर में तो यही होता है। गांव में तो मेरी जेठानी देवरानी के साथ तो यही हो रहा है कि बहू बेटे छोड़ देते हैं घर पर और खुद निकल जाते हैं पार्टी करने के लिए। जब मेरी बहू इतना अच्छा से मेरे लिए प्यार से गिफ्ट लेकर के आई और मैं इसे पता नहीं भला बुरा क्या क्या सुनाती। बहुत अच्छा कर रही है माँ। अब मैं तुम्हें भी नहीं समझा सकती हूँ। जो करना वो करो। आपको भी लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ? तो मैं इतने दिनों से बोल के रहा हूँ गलत कर रही हो तुम। अरे हमारे बच्चे कुछ गलत तो नहीं ना कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसे बर्बाद कर रहे हैं, उससे तुम्हें प्रॉब्लम है कि सारे पैसे बर्बाद किए जा रही है तुम्हारी बहू। अरे कुछ परिवार को बुलाना, कुछ घर में खाना बना देना, कुछ अपने लोगों में उपहार देना, इसे क्या पैसों में आग लगाना कहते हैं? अरे भाग्यवान तुम देखी नहीं है कि पैसों में आग कैसे लगता है। एक दिन ऐसा ना हो कि तुमसे तुम्हारे सारे बच्चे अपने मन मुताबिक काम करें। यही क्रूरता के कारण बच्चे लोग सब अपना मनमानी करने लगते हैं, समझी ना? मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया, लेकिन तुम है कि समझने का नाम नहीं लेती है। अरे हमारे बच्चे हमारे साथ थोड़ा बहुत खुशी का दो पल बिताना चाहते हैं और तुम है कि हमेशा अपने पुराने रीति रिवाजों को लेकर के चलते रहती है। आप सही बोल रहे हैं जी। मैंने बहुत गलत किया। बहू, गुलाबो। हाँ माँ जी। मुझे माफ कर दो बहू। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा गिफ्ट कहाँ है बहू? देगी नहीं मेरा गिफ्ट? क्या माँ जी? हाँ बहू, मेरा गिफ्ट दो ना। मैं बहुत गलत कर रही थी कि अपने पुराने नियम को तुम लोग पर थोप रही थी। अरे थोड़ी थोड़ी खुशियाँ से ही तो घर में रौनक बनी रहती है और मैं अनजाने में तुम लोग को खुशियाँ ही बर्बाद कर रही थी। और मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है, हमेशा अपनी भाभी की साइड लेती है। मैं तो पहले बहुत गुस्सा करती थी, ये बेटी मेरी बेटी नहीं है, हमेशा मेरी बहू की चमची बनी रहती है। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है अगर हमारे परिवार में मिलाप नहीं रहेगा तो हमारा परिवार तो बिखर जाएगा। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए। आप क्यों माफी मांगेंगे? गलती तो बच्चों से होती है ना माँ जी। आप माफी मांगते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। भाभी। हाँ दीदी। मेरा नया साल का गिफ्ट। दीदी आपका नया साल का गिफ्ट रखा हुआ है, चलिए चलिए अभी देती हूँ मैं। भैया आपसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे इस बार नया साल का गिफ्ट अच्छा चाहिए। और मेरे लिए तो मुझे पूरा पक्का विश्वास है तुम दोनों भाभी और ननद कोई ने भी नहीं मेरे लिए गिफ्ट लाई होगी। अरे बेटा मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंद वाला गिफ्ट ला करके दूंगी। क्या माँ? नहीं नहीं नहीं, तुमसे नहीं मुझे चाहिए गिफ्ट माँ। तुम क्या मुझे ला कर देगी ना, जो मुझे सब पता है। वैसे पता ही नहीं भैया, आपकी फेवरेट माँ क्या गिफ्ट ला करके देती है? अरे गुलाबो, ये माँ ना बचपन से ही मैं देखा हूँ, मेरा हर बर्थडे पर जो मुझे जरूरत होता था ना सामान का, वही सामान ला करके दे देती थी। तो ये क्या गिफ्ट हुआ? उड़ा ले बेटा मेरा मजाक, लेकिन इस बार तो ओ काम नहीं करूंगी। इस बार सच्ची में बेटा मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही गिफ्ट दूंगी। माँ हमेशा ऐसे ही खुश रहना। मैं अगर थोड़ा भी तेरे चेहरे पर उदासी देखता हूँ ना माँ, मुझे बहुत तकलीफ होता है माँ। प्लीज माँ, हमेशा ऐसे खुश होकर के रहना। यही मुझे नया साल में तुमसे गिफ्ट चाहिए।